आज हम प्रकाश की दोहरी दुनिया को समझते हैं। एक ही चीज लेकिन दो एकदम अलग रूप। इसकी शुरुआत होती है जब हम प्रकाश को एक तरंग की तरह देखते हैं। चलिए इस वेव नेचर को समझते हैं। जब लाइट पानी या कांच जैसी सतह से टकराती है तो उसकी किरणों के साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। एक खास एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट बस एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है, मतलब वो पोलराइज्ड हो जाती है। और मजे की बात यह है कि ये खास एंगल यानी ब्रूस्टर एंगल सीधा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा है। फॉर्मूला बहुत सीधा है। ब्रूस्टर एंगल का टेंजेंट उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। बस इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सूरज की रोशनी पानी पर 53 डिग्री पर टकराती है। अब क्या होगा? तो देखा, सिर्फ एक एंगल से हमें रिफ्रैक्शन एंगल और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कुछ पता चल गया। लेकिन ठहरिए, कहानी का एक और पहलू भी है। लाइट सिर्फ वेव नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। मतलब लाइट को एक लगातार बहती नदी के बजाय ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स यानी फोटॉन्स की बौछार समझिए। और हर फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। आप समझिए वर्क फंक्शन। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए चाहिए, एक तरह की एग्जिट फीस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है जब एक फोटोन अपनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की ये एग्जिट फीस चुका देता है। अगर फोटोन की एनर्जी इस फीस से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लाइट कितनी भी तेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर फोटोन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी बची तो वो बाहर निकले इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है। चलिए अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक मजेदार पहेली देखते हैं। क्या होगा अगर दो क्रॉस्ड पोलराइजर के बीच एक तीसरा रख दे? देखिए, पहला पोलराइजर आधी लाइट को ब्लॉक करता है, दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो बची हुई को। नतीजा अंधेरा। लेकिन बीच में 45 डिग्रीज पर रखा तीसरा पोलराइजर गेम बदल देता है। ये लाइट का एंगल ही बदल देता है। और इस वजह से जो लाइट पूरी तरह ब्लॉक हो रही थी अब उसका कुछ हिस्सा बाहर निकल आता है, ठीक 1/8 इंटेंसिटी। तो संक्षेप में ये कुछ जरूरी नियम हैं जो प्रकाश के वेव नेचर को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो प्रकाश एक ही समय में वेव भी है और पार्टिकल भी, पर कभी एक साथ नहीं। ये हमें मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े सवालों पर लाकर छोड़ देता है।